Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शशिकांत यादव बीटीसी स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लासा और मासा में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड टॉपिक आज आपके लिए लेकर आया हूँ, और वो है क्या, भिन्नों का लासा और मासा। चलिए आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो भी इस सेशन को आज मिस करेगा, मेरे ख्याल से वो अपना नंबर मिस कर देगा। किसमें? डीएलएड में 2 नंबर समझ लीजिए उसका चला गया। तो जरूर आप इसको बहुत अच्छे से मैं इसको समझाऊंगा, बहुत ही सटीक तरीके से समझाऊंगा। आप बस क्या है, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। इसका जो है पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले, क्वेश्चन से पहले देखिए, आपने अभी तक क्या पढ़ा? लासा और मासा पढ़ा। इसको मैंने टॉपिक को क्यों रोक रखा था? क्योंकि आप पहले अच्छे से लासा और मासा पढ़ना और उसे लगाना जान जाए, ठीक है। तो देखिए, पहले हम इस पर कुछ फार्मूले हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि उन्हीं फार्मूलों पर ये क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। तो जैसे कहा दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम ले लें 2/3, 3/4 और 5/6, यही है। इसका हमें क्या निकालना है? लासा और मासा, ठीक है। लेकिन निकाला कैसे जाएगा लासा और मासा? तो देखिए, सूत्र क्या कहता है, क्या है कि भिन्नों का लासा बराबर, ठीक है। भिन्नों का लासा क्या होगा? जो अंश होगा, अंश इसमें क्या है? 2, 3 और 5। तो अंशों का क्या निकाल लेते हैं हम लोग? लासा। जो कहे वही ऊपर वाला निकाल लो, अंशों का लासा। और जो बचे अर्थात हर का मासा, हर का मासा। सिंपल सा है। लासा कहा जा रहा है तो अंश का लासा, नीचे का मासा अर्थात हर का मासा। जब मासा कहा जाए, क्या? भिन्नों का मासा, भिन्नों का मासा। तो अंश का मासा अर्थात अंशों का मासा, अंशों का मासा बटे हर का लासा, हर का लासा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये हमेशा आपके हर जगह इसमें काम आने वाला है, और इसको यदि समझ जाएंगे तो आप जो है दशमलव पर आधारित प्रश्न वो भी लगा ले जाएंगे। दशमलव पर भी आता है, दशमलव संख्याओं का भी लासा और मासा निकालने के लिए आता है, तो उसको भी आप अच्छे से जान जाएंगे। लेकिन इससे पहले इसको जानना जरूरी है। तो आप लोग जो है वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए, पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग कि 2/3, 3/4, 5/6 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है इन तीनों भिन्नों का। तो मैंने अभी क्या सूत्र बताया कि लासा का सूत्र क्या होगा कि अंशों का लासा हर का मासा। जो पहले कहे वही निकाल लेना, उसी का अंश का क्या निकाल लेना? लासा निकालना है तो लासा निकाल लेंगे, मासा रहेगा तो मासा निकाल लेंगे। तो जो भी कुछ कहे पहले, फर्स्ट से हम तुरंत हम लोग भाने से क्या करेंगे? अंश का, यदि लासा का रहा तो पहले अंश का लासा निकाल लेंगे, यदि वो मासा का रहा तो अंश का पहले हम लोग मासा निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे लगेगा ये। तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, भिन्नों का लासा बराबर क्या हो जाएगा? 2, 3। चलिए पहले हम उसको लिख लेते हैं फार्मूला का। फार्मूला क्या है? अंशों का लासा अर्थात एलसीएम बटे हरों का मासा, हरों का मासा अर्थात एचसीएफ, ठीक है। कौन कौन से हो गए? 2, 3, 5 का लासा बटे 3, 4, 6 का मासा, यही तो है। तो मैंने अभी पिछले वीडियो में यदि आप लोग देखे होंगे तो मैंने बताया था कि यदि सहभाज्य संख्याएं हैं तो सहभाज्य संख्याओं में क्या होता है? कोई कॉमन नहीं होता, उनका मासा क्या होता है? 1 होता है। तो सहभाज्य संख्याओं का लासा निकालने के लिए सभी संख्याओं का आपस में क्या करा देते हैं? गुणा करा देते हैं। तो वैसे कुछ यहाँ पर है। कैसे कि 15 दूनिया 30, और इसका मैंने ट्रिक बताया था क्या
कि इसके इसके बीच का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। सबसे छोटा अंतर क्या है, एक, और एक से देखते हैं ये सारी सारी जितनी भी संख्याएं हैं यदि वो विभाजित हो जा रही हैं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, माशा हो जाएगा। हालांकि इसका अंतर आएगा 2, लेकिन हमें सबसे छोटा अंतर चाहिए, तो सबसे छोटा अंतर 1, तो इस यहाँ पर माशा कितना आ जाएगा, 1। आइए देखिए इसका माशा कैसे निकलेगा। तो भिन्नों का माशा का सूत्र क्या होता है, अंशों का माशा बटे हर का लासा। तो अभी मैंने उसमें क्या था लासा में कि अंश का लासा निकाले थे, हर का मासा निकाले थे। अब यहाँ पर क्या निकालना हमें, मासा, तो अंश का मासा निकाल देंगे, हर का लासा निकाल देंगे। वही जिसके साथ हमें जाना, जो पहले जा रहा है उसी के साथ तो हो लो, अर्थात अंश पहले जाएगा तो अंश के साथ हो लिए हम लोग, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये है करना है। तो देखिए अंश कौन से हैं यहाँ पर, 2, 3, 5 का क्या निकालना है हमें, मासा निकालना है, बटे किसका 3, 4, 6 का क्या निकालना है, लासा निकालना है, ठीक है। कुछ नहीं, इसमें से 2, 3, 5 में कोई कॉमन है, नहीं कॉमन है, केवल एक कॉमन है, तो एक हो गया आपका मासा। या यूं कहें कि सब अंतर यदि देखा जाए, इसका भी अंतर, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 2 है, तो सबसे छोटा अंतर 1 है। यदि अंतर से ज्यादा संख्या डिवाइड होंगे तो ही मासा हो जाएगा, अन्यथा इसका गुणनखंड निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिलहाल अंतर के हिसाब से ये इतना आ रहा है, ठीक है। अब बात आ जाती है यहाँ पर, देखिए 3 जो है 6 में समाहित है, 3 जो है किसमें समाहित है, 6 में समाहित है, और 2 भी 3 में समाहित, 6 में समाहित है। तो यदि यूं एक तरीके से कहा जाए 2 आपके 4 में समाहित होगा। चलिए ऐसे नहीं समझ पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी समझने में, मैं जो समझाना चाह रहा था। तो पहले हम लोग 2 से काटेंगे, 3, 2, 3, फिर 2 से काटेंगे 3, 1, 3, 3 से काटेंगे 1, 1, 1, लासा निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 2, 3, 4, 3 या 12, ठीक है। मैं जो समझाने का यहाँ पर प्रयास कर रहा था क्या, कि 3 क्या है, इसमें है, और 2 क्या है, इसमें है, तो अर्थात 2 गुणे 3, तो 3 यहाँ पर ऑलरेडी है, 3 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो 3 कॉमन निकल गया। 2 यहाँ पर है तो 2 आपके 4 में मिल जाएगा, तो 6 का वैसे ही काम तमाम हो गया। बचेगा क्या, 3 गुणे 4 कर देंगे, आ जाएगा मेरा लासा, ठीक है। तो फिलहाल जो लोग समझ गए होंगे वही करना, अन्यथा आप ये भी लगाइएगा, सबसे बेटर रहेगा। ये केवल छोटी संख्याओं में चलता है, बड़ी संख्याओं में आपको इसी विषय से जाना पड़ेगा। अभी छोटी संख्या आप जान जा रहे हैं क्या क्या कॉमन है क्या नहीं कॉमन है, ठीक, उस हिसाब से आप कर ले जाएंगे ये। लेकिन जब आप बड़ी संख्या लगाएंगे तो वहां पर नहीं जान पाएंगे कितना कॉमन है क्या कॉमन है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए इसी विषय लगाने की। तो ये आ गया आपका क्या, मासा, ये आ गया आपका, यही आंसर आ गया कितना, 1/12। सिंपल सा है। यदि यहीं पर संख्याएं बदल दी जाती तो मासा बदल जाता। जैसे यदि यहाँ पर कहा दिया जाता 2, 4, 8 आ जाता, 8 का मासा निकालिए, तो 2, 4, 8 का मासा 2 आ जाता, लासा कितना आ जाता, 12। तो हम इसको क्या है कि जो भी इसका लिखेंगे मान वो हमें सरलतम रूप में लिखना पड़ेगा। जैसे यदि आ जाता 12/36, कितना, 12/36, तो इसे हमें जो है छपक के क्या कर देना था, 1/3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हालांकि ये भी सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें जो भी फॉर्म लिखना हो सरलतम रूप में ही लिखना है। मैंने जो है परिमेय संख्या में इसका सरलतम रूप में कैसे बदलते हैं उसको मैंने अच्छे से पढ़ाया। जो लोग अभी नहीं पढ़े हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां पर जाके वो लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो भी हमें लिखना रहेगा वो किसमें, सरलतम रूप में ही लिखना रहेगा। तो इस तरीके से ये लासा और मासा लगेगा। चलिए हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2। चलिए कुछ और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे देखिए एक साथ दोनों को कहने के लिए कहा सकता है, जैसे कहा दिया गया, मैंने अभी पिछला क्वेश्चन लगाया उसमें लासा और मासा दोनों कहा गया है लगाने के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्या 3/7 कमा 2/5 कमा 5/14 का क्या ज्ञात करना है, हमें मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मासा, मासा ज्ञात करो, ठीक, सिंपल सी बात है। यहाँ पर केवल और केवल क्या ज्ञात करना है, हमें मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मासा, अर्थात HCF। तो HCF बराबर हो क्या जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा, 3, 2, 5 का HCF
बटे 7, 5, 14 का एलसीएम, राइट। ठीक, देखिए ऊपर कोई कॉमन नहीं है तो उसका आ जाएगा 1, नीचे कॉमन है 7 जो है 14 में सम्मिलित है तो कुछ नहीं करेंगे, 7 गायब होगा तो 14 पंचे 70, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। कितना बड़ा आपको लग रहा था, अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 3 लाइन में लग के किनारे हो गया। 3 लाइन कहाँ लगा, वो तो 2 ही लाइन में खत्म हो गया। हाँ, बस आपको एक जो है फॉर्मेलिटी ये जरूर करनी रहेगी वहां पर कि आपने ये कैसे लगाया, तो इसको जो है आप साइड में ऐसे करके इसको अलग से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर मासा कहा है तो एक ही से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा यही जाएगा भाग, तो यहाँ पर मासा एक ही आने वाला है, इस तरीके से लगाते हैं। या कुछ लोग जो है भाग्य से यदि प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ये आ गया, फिर ये आ गया, ठीक है। एलसीएम की बात जब होती है तो यहाँ पर ऐसे आप लगा सकते हैं इसे 2, 4, 5, 7, 5, 7, 1, 7, 7, ठीक है। जब गुणा कराएंगे 5 दुनिया 10, 10 सते 70, तो ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका एचसीएफ हो गया। ये किसका है, अंश का, ठीक है। ये क्या है, हर, ठीक है। तो अंश बटे हर, ठीक है, कितना आ गया 1/70, कंप्लीट, कोई डाउट नहीं। चलिए बिल्कुल फटाफट कम समय में ज्यादा जानकारी, यही मेरी कोशिश है। तो आप लोग जो है इसे अच्छे से लगाइए, मेहनत करिए, और जो है एग्जाम को लेकर ज़्यादा सीरियस अब होने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग जो है अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं। अब उनको क्या होगा कि जब वही हाल होगा कि जब एकदम से इमरजेंसी हो जाते हैं तब करेंगे, जब कहने मतलब जो है रोग जो है आपके ऊपर पूरी तरीके से हावी होगा तब। तो ऐसा मत करिए कि उसमें जो है गलत होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखिए आइए जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2/9, 3/14, 7/20 का लासा ज्ञात करो, ठीक। चलिए देखिए 2/9 लासा ज्ञात करने के लिए कहा, अर्थात ऊपर का लासा नीचे का मासा निकलेगा, यही तो होगा ना, बिल्कुल यही होगा जो आप सोच रहे हैं। सूत्र लिख सकते हैं, जैसे कुछ लोग अब डाउट में आगे होंगे कि पहले सूत्र लिखे कि डायरेक्ट सवाल लिख दें, तो यदि आप सूत्र लिख देते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा बटे हरों का मासा। देखिए पहले हमें ज्ञात क्या करना है, लासा, तो ऊपर का क्या निकाल लिए, लासा, अब बचता क्या है, मासा, तो नीचे का मासा निकालेंगे, ठीक है। चलिए एलसीएम बराबर, चलिए कुछ दिक्कत नहीं, का लासा बराबर क्या हो जाएगा, 2, 3, 7 का लासा बटे 9, 14, 20 का मासा, ठीक है। चीजें क्लियर है ना, बिल्कुल। देखिए ऊपर कोई कॉमन नहीं अर्थात गुणा करा दो, तो गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 7 × 21, 21 दूनी 42 बटे नीचे भी कोई कॉमन नहीं है, मासा कितना आ जाएगा 1, बस आंसर आ गया आपका। ये कमाल है, सिंपल सा है। यदि आप ट्रिक जाने रहेंगे बेहद आसान होगा। हाँ आपको एक चीज जरूर करना है, ये आप जो इस तिकड़म को जो इस हथकंडे को जो है आप कंपटीशन वाले एग्जाम में लगाइएगा, आपके डीएलएड में जो है इसका जो है आपको बगल में दिखाना पड़ेगा लगा के, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को आप लोग इस एग्जाम में जरूर करिएगा। उसमें आपको उसमें देखा जाता है कि आपको जो है ये लगा रहे हैं तो कैसे लगा रहे हैं, वो आपका मेथड देखना चाह रहा है। ऐसे नहीं, ये तो ट्रिक के माध्यम से सभी लोग लगा सकते हैं,
लेकिन आप जो लगा रहे हैं क्या वो सही लगा रहे हैं या आप क्या सोच रहे हैं उस चीज को दिखाना है। तो इसलिए हमें जो है उस चीज को वहां पर दिखाना है। आपके पास वो जानता है, आपके पास जानकारी है वो जानता है, लेकिन आप उस जानकारी को कैसे प्रेजेंट करते हैं वो देखता है किसको, आपकी कॉपी में। इसीलिए जो है कम समय में आपको दिखा जाता है कि आप कम समय में कितना बेहतर तरीके से किसी चीज को प्रेजेंट कर ले जा रहे हैं बस। तो इसीलिए हमें उसको प्रेजेंट करना है, तो इसका जो हम वहां पर निकालना पड़ेगा। मैं तो ऐसे ओरली जो है इसको समझा दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है इसको बिल्कुल वहां पर एग्जाम में करिएगा। ठीक है, चलिए, ज्यादा समझाने की ज्यादा कोई बात है नहीं। आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा, नहीं हो सकता है कि आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाए। गलत का मतलब होगा नहीं, बस यही होगा कि नंबर कट भी गया, हो सकता है उस वाले का आधा नंबर मिल जाए, जो आप रफली करेंगे वो आधा उस पर दे, बाकी इस पर 1.5 दे, तो वहां पर आपका मैटर फट जाएगा। जहां आप पाना चाहिए आपको 2 नंबर, वहां पर पा जाएंगे 1.5 नंबर। ठीक है, आधे आधे नंबर से खेल बिगड़ता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है, इसको जो है दोनों निकालना है, इसका जो है लासा और मासा दोनों निकालना है। क्या है, 4/5, 6/25, 8/15 का मासा और लासा। देखिए दोनों ज्ञात करने के लिए कहा है, तो चलिए पहले हम लोग क्या ज्ञात कर लेते हैं, मासा। आप लोग जरूर भिन्न फार्मूला रखिएगा, लिखिएगा। यहाँ आप मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो एग्जाम में लिखने बैठेंगे वहां पर आप फार्मूला पहले जरूर लिखिएगा। ठीक है, फार्मूला क्या है याद है ना, मासा की जब बात होगी तो अंश का मासा हर का लासा, जब लासा की बात होगी तो अंश का लासा हर का मासा होगा। ठीक है, ऐसा मत करना कि मासा कहाँ है बस ऊपर वाले का मासा निकाल के बैठ जाए, नीचे वाले का लासा निकाले ही ना। ठीक है, यदि मच्छर मार रहे हो तो लासा उसका निकलेगा जरूर, खून निकलेगा, ब्लड निकलेगा। ठीक है, तो जस्ट वैसे ही इमेजिन। ठीक, तो इसका जो है का मासा क्या हो जाएगा, 4 6 8 का HCF बटे 5 25 15 का HCF। देखिए ऊपर कॉमन आपको मिल जाएगा 2 से सारी संख्या कट जाएंगी, 2 हो जाएगा, और नीचे कॉमन मिल जाएगा आपको 5, अर्थात यहाँ पर आपको क्या निकालना, सॉरी यहाँ पर देखिए एलसीएम लिखना चाहिए था, मैंने ऐसे लिख दिया एलसीएम। तो 25 रहेगा ही रहेगा, 25 में 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 75, और 3 का गुणा करा देंगे एक्चुअली में। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा क्या आंसर। ठीक, अब बात कर लेते हैं लासा की। भिन्नों का लासा, ये बराबर क्या हो जाएगा, 4 6 8 का एलसीएम बटे 5 25 15 का HCF। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, यदि कोई चीज स्पष्ट ना हो तो मैं बोल रहा हूँ, उसको आप जरूर सुनिएगा। देखिए ऊपर का एलसीएम निकालना है हमें, तो 8 में आपका 4 सम्मिलित है तो 4 वैसे भाग गया, और 6 में 2 सम्मिलित है तो बचेगा वहां पर कितना 3, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24, क्योंकि जो है 8 में 4 और 2 सम्मिलित रहेगा। ठीक, नीचे आपका जो है केवल 5 कॉमन मिलेगा, क्या कर देंगे 5, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, यदि इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं, चलिए हम मैं निकाल दे रहा हूँ इसको। जैसे कहा दिया गया 4 6 8 है, तो 8 आ गया तो 8 आएगा ही आएगा। देखिए 2 बार 3 4, 1 3 2, 1 3 1। अब देखिए 8 आया कि नहीं आया, जस्ट वही बचता क्या है, 6 में 3 बचेगा, आराम से निकाल ले जाएंगे। देखिए आप इस तरीके से सोच रहे हैं अब हमें नहीं आ रहा, अब हम कैसे निकालें, आप इसको निकाल सकते हैं ना। ये देखिए अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है, छोटी संख्या है इसीलिए कॉमन पता चल जा रहा है, यदि यहीं पर बड़ी संख्या होती तो कॉमन पता नहीं चलता किसमें कितना सम्मिलित है। ठीक है, तो आपको ज्यादा बड़ी संख्या आएंगी नहीं, ऐसे छोटी मोटी संख्याएं आएंगी और उसी को आपको लगाना रहेगा।
क्लियर आना चाहिए। बिल्कुल आप परेशान मत होइए। यदि आप जो है इस तरीके से कॉमन चीजें नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप इसको निकाल ही सकते हैं, बहुत पहले से निकालते आ रहे हैं कक्षा 6 से। ठीक है, तो आप इसमें महारत हासिल हो गई होगी। जिनको नहीं हो गई कृपया वो थोड़ा सा मेहनत बढ़ाएं, क्योंकि अब इसके बाद बहुत ही दमदार क्वेश्चन आने वाले हैं। ये भिन्नों का लासा और मासा खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, दशमलव के बाद बीजीय व्यंजक और घात का आएगा लासा और मासा। ठीक है, उसके बाद अभी तो हम लोगों ने लासा और मासा का जो संबंध है, लासा और मासा का संख्याओं के साथ क्या संबंध है, उस पर आधारित तो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा इसलिए है कि मैं इसको थोड़ा सा लेवल पढ़ा रहा हूँ, एक वीडियो में जो है एक ही लेवल से संबंधित चीजें चर्चा कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो आपको ज्यादा दिखने को मिल रहे हैं। हालांकि मैं एक ही वीडियो में उसको खींच सकता था, लेकिन क्या होता कि आप जो है एक ही साथ जब 2-3 टॉपिक पढ़ेंगे तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे ना। जैसे यदि आपको दे दिया जाए, कहा दिया जाए आप ये भी खाइए, आप ये भी खाइए, आप ये भी खाइए, तो आप सोच में पड़ जाएंगे ये तो सारे के सारे फेवरेट, आप खाएं कौन खाएं। पता लगा कि एक जो है आपको फेवरेट मिल गया, उसी में खाने में मगन हो गए, बाकी सारे खाने छूट गए आपके, तो आप उसका स्वाद ही नहीं चख पाएंगे। वैसे इसमें होगा। ठीक है, तो इसलिए एक टाइम में, एक बार में एक ही प्रकार का भोजन करिए, वो आपके लिए सेहतमंद भी रहेगा। ठीक है, नुकसान नहीं होगा। नहीं ज्यादा पकड़ लिए, अपच पकड़ लिया, रात भर परेशान हुए, पढ़ ही नहीं पाए, तो अपच ना पकड़े। इसीलिए मैं जो है छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ आपके लोगों के लिए, और आप लोग जो है इसे मेहनत से पढ़िए और इस चीज़ों को नोट करते रहिए, क्योंकि आपको इस तरीके से व्यवस्थित मेरे ख्याल से बहुत कम ही जगह मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट एक क्वेश्चन इसका। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है ये सारे के सारे, तो आप लोग जो है इसको बहुत ही बेहद आसान तरीके से समझ सकते हैं। कुछ लोग अभी भी चिंतित होंगे कि हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा है। देखिए आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या करना है कि जो भी चीजें मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उस चीज को आप लोग नोट करते चले जाइए। जो लोग मैथ में कमजोर हो परेशान ना हो, समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। बस क्या है कि एक बार ऐसे देखकर नकल करके ऐसे लिखो, बाद में क्या है कि आप अभ्यास करिए, क्वेश्चन आप उठाइए और उसको लगाने का प्रयास करिए। एक बार 2 बार लगाइए, जहां गलती कर रहे हैं आप तुरंत क्या करिए, पेज पलटिए, उस पेज को देखिए मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, अच्छा इसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद आप यहाँ से सॉल्व करिए। ठीक, चलिए आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और लास्ट देखते हैं। बहुत दमदार क्वेश्चन, बहुत छोटा ही है, ज्यादा दमदार भी नहीं है। देखिए, लेकिन छोटा हमेशा खोटा भी होता है। 4/5 और 6/7। आई थिंक इसका आप लोग लगा ले जाएंगे, तो मैं इसको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग इसको स्वयं करिएगा। बिल्कुल मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग इसको बिल्कुल करिएगा। ये आपका HW है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इससे पर आधारित है। देखिए एक और क्वेश्चन आप लोग करिएगा। हाँ, 1/2, 3/4। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा लिख दूं, जिससे गलतियां ना हो, भ्रमित ना हो कि लिखा क्या गया है, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा लिख दूं। बोर्ड छोटा है, तो पहला प्रश्न था, लेकिन मैंने पता नहीं कौन सा दिया था। हाँ, 2/3, 4/5, 6/7 का आप इसका मासा निकालिएगा। क्या निकालिएगा? मासा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10। इसका आप लोग जो है मासा ही निकालिएगा। लासा मासा दोनों प्रयास करिएगा निकालने के लिए। मैंने यहाँ पर केवल मासा दिया है, तो आप लोग इसमें कुछ नहीं, इतनी सारी भिन्ने आ गए तो आप परेशान मत हुए। ऊपर वाले का पकड़ के मासा निकाल दो, नीचे वाले पकड़ के लासा निचोड़ दो। ठीक है, आराम से क्या आ जाएगा, आपका मासा आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
अगला जो टॉपिक हम लोग का है वो है दशमलव संख्याओं का लासा और मासा। क्योंकि आप लोग जो है भिन्नों को आप लोग सीख गए हैं आराम से, इन्हीं पर आधारित ये भी है, इन्हीं पर आधारित ये भी है। तो आइए अगले टॉपिक का और हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है, दशमलव संख्याओं का लासा और मासा। देखिए कुछ लोगों के लिए ये बहुत पहाड़ लगता है, लेकिन बहुत ही आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही बेहद आसान तरीके से इसको लगा सकते हैं। भिन्न का लासा मासा आप लगाना सीख गए हैं, बस जस्ट उसी पर आधारित ये भी है, भिन्नों पर आधारित ये भी है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इस टॉपिक को हम लोग समझ लेते हैं। तो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि 0.6 कामा 9.6 कामा 0.36 का लासा और मासा। देखिए दोनों निकालना है। क्या करना है, इसका लासा और मासा हमें दोनों निकालना है। ठीक है, चलिए आप क्या करते हैं, हम लोग इसका दो काम कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट देखिए, सबसे अधिकतम दशमलव के बाद सबसे अधिक संख्या वाला कौन सा है। देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर एक है, दशमलव के बाद यहाँ पर एक संख्या, दशमलव के यहाँ बाद कितनी संख्या है, 2। तो जो सबसे बड़ा जोड़े में संख्या रहे, जिसमें जो है सबसे बड़ी क्या हो संख्या हो, दशमलव के बाद जितनी अधिक संख्या हो उसी के बराबर हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर कितना है, 2 है। यहाँ पर कितना है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ा दीजिए। किसके माध्यम से, शून्य के माध्यम से। ठीक, चलिए फिर क्या करिए, अब देखिए दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया ना। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको हम लोग भिन्न में बदल लेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60/100, 960/100 और 36/100। अब ये फॉर्मेट किस में आ गया आपका, भिन्न में आ गया ना। तो लासा निकालना है, तो अंश का लासा हर का मासा, अंश का लासा हर का मासा हमें करना है। तो चलिए हम लोग जो है अंश का लासा निकाल लेते हैं। तो इसको जो है हम लोग फटाक से अलग बगल में निकाल लेंगे। छोटी संख्याओं से शुरुआत करेंगे, 30, 480 और यहाँ पर 18। पुनः छोटी संख्या 15, यहाँ पर 24, 240 इसका मतलब, यहाँ पर 9। पुनः छोटी संख्या 15, 240 इसको 12, 120 आ जाएगा, यहाँ पर 9। पुनः 15, 60, 9। पुनः 15, 30, 9। पुनः 15, 15, 9। 3 से 5, 5, 3। पुनः 3 से जो काटेंगे तो 5 आएगा और 1, अर्थात इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 गुणे 5 गुणे 9 कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 30 2 32 गुणे 9, ये बराबर आ जाएगा 0, 18, 8, 27, 1, 28। अब देखिए ये आपका एलसीएम आया था 60, 960 और 36 का एलसीएम कितना आ गया, 2880। अब 2880 जो आया ये आपका अंशों का लासा आया। किसका आया, अंशों का लासा। अंशों का लासा कितना आ जाएगा, 2880। और इसका हरों का मासा कितना आ जाएगा, 100 भाग देंगे कितना आ जाएगा, 28.80। यही आपका क्या आ जाएगा, इसका लासा आ जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आप लोग इसको जो है इसको आराम से एक तरफ जो है आराम से करके आप लोग निकाल लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए गुणा करने के बाद 2880 आना चाहिए। क्लियर है ना। चलिए अब इसका हम लोग मासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है मासा निकालने का। इसका मासा तो निकालना और सरल है। क्या है मासा, ऊपर इसका जो है क्या निकालना हमें, एचसीएफ। एचसीएफ देखिए अंश का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 36 का भाग दे देंगे 60 में, कितनी बार जाएगा, एक बार, 4 24, 36 हुआ
भाग देंगे एक ही बार, आ गया कितना 12। 12 से जब 24 को हम लोग काटेंगे तो कितना कट जाएगा, 12 12 कट गया। फिर 12 से जो है 96 960 में भाग देंगे तो 12 अट्ठे 96, शून्य उतरा, शून्य बाहर गया, ये होगा। ठीक है, 12 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ये संख्या डिवाइड हो जा रही है तो इसका मासा कितना आ जाएगा 12, और इसका लासा 100 है तो 100 ही आएगा, तो कितना आ जाएगा 0.12, यही आ गया आपका आंसर। तो लासा कितना आया 28.80, और इसका मासा कितना आ जाएगा 0.12। क्लियर है ना। चलें आगे बढ़े अब, चलिए आइए। बहुत ही सरल तरीका है, आपको जो है आप लोग इसे आसानी से लगा सकते हैं, इसको आप लोग जो है आसानी से लगा सकते हैं, इसमें ज्यादा माथा पच्ची नहीं है। यदि आप जो है अच्छे से लगाना जान गए होंगे क्या एलसीएम और एचसीएफ, यदि आप जो है इसे अच्छे से लगा लिए होंगे तो आप जो है इसको आराम से लगा ले जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या है कि 1.08 कामा 0.36 कामा 0.9, इसका हमें निकालना क्या है, मासा निकालना। ये तो और आसान है, देखिए इन संख्याओं का मासा यदि निकालना हो तो ये बहुत ही आसान है, आराम से लग जाएगा। मैंने क्या बताया कि देखिए यहाँ पर कितना है, हमें 2 करना है, बिल्कुल यहाँ पर 2 नहीं है तो यहाँ पर 0 बढ़ा के 2 कर दिए। अब इसको हम लोग किस में बदल देंगे, भिन्न में, भिन्न में बदल गया ना, चलिए कोई बात नहीं, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का मासा निकालेंगे। तो देखिए 36 का भाग देंगे हम लोग 90 में, कितना आ जाएगा, एक ही बार जाएगा, 36 दूनी 72 दो बार जाएगा, कितना आ जाएगा 8 18 अर्थात 36, ये अब कितनी बार जाएगा 2 बार, 36 से डिवाइड हो गया। ठीक है, अब जो है 18 से 108 में हम लोग भाग देंगे, कितना आ जाएगा 18 छक्का 108। ठीक, तो इसका ऊपर का जो है मासा एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा 18, नीचे का लासा कितना आ जाएगा 100 बराबर 0.18, क्या आ जाएगा 0.18। बहुत ही आसान तरीका है। पहले हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे, देखिए दशमलव के, देखिए दशमलव के बाद जो सब जितने ज्यादा अंक वाला रहेगा दशमलव, वही उसी के बराबर हमें करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर एक ही अंक है, तो इसको हम किस में बदलेंगे 2 अंक में। ये मान लेते हैं यहाँ पर 3 अंक होता। चलिए एक क्वेश्चन को और लेकर देखते हैं उसी तरीके का, कि 3 अंक वाला होगा तब क्या करेंगे, तब भी कुछ नहीं करेंगे, सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, इसमें ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है हमें। देखिए इसका हमें क्या करना है, दोनों निकालना है, किसका 0.02 कामा 0.4 कामा 0.008 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो सबसे पहले वही काम हम लोग करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। क्या, इसको पहले ऐसे लिखिए, ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसको जो है बराबर करिए 0, यहाँ पर देखिए 3 अंक का सबसे बड़ा है ना, तो इसको 3 अंक में बनाइए। ये देखिए 3 अंक में ये भी बन गया, ये भी जो है इसके पीछे 2 0 बढ़ा दो, ये भी 3 अंक का बन जाएगा, और ये तो 3 अंक का है ही है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, भिन्न में बदलेंगे, तो कितना आ जाएगा 20/1000। इसके बाद देखिए मैंने कहा नहीं है कि दशमलव के नीचे 1 को रख दिया और इसके बाद जितने 0 उतने 0 बटे, अब इसके बाद 0 20 लिखेंगे मतलब 20 ही होगा, इसका मतलब 4/400, सॉरी 400/1000, इसका 8/1000। ठीक है, तो देखिए अलग अलग निकालेंगे। पहले हम लोग निकाल लेते हैं किसका, एचसीएफ।
HCF यदि हम लोग निकालने जाएंगे तो देखिए इसका HCF कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा HCF इसका, निकालिएगा। देखिए इसका HCF कितना आ जाएगा, 8 है, 20 निकाल दिए तो कितना आ जाएगा, 8 दुनिया 16, 4 दुनिया 8। इसका HCF आएगा कितना, 4 आएगा। HCF कितना आ गया, 4, भाग दे दिए कितना, 1000 से, कितना 1000 से, तो कितना आ जाएगा 0.004। ठीक है, इसका HCF कितना आ जाएगा 0.004। क्लियर है ना। हाँ चलिए, बिल्कुल आप लोग जो है इसको इस तरीके से बगल में इसको निकाल सकते हैं रफली। ठीक है, हाँ मैं थोड़ा सा जो है समय बचाने के लिए इसको इस तरीके से कर रहा हूँ। अब इसका हमें निकालना क्या है, LCM निकालना। क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, तो इसका जो है LCM यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए इस तरीके से 2 से काटेंगे 10, 200, 4, फिर 200 काटेंगे 5, 100 और 2, फिर 2 से काटेंगे 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 50, और यहाँ पर 2 आया था 1, फिर 2 से काटेंगे 5, 25, 1, 5 से काटेंगे 1, 5, 1, फिर 5 से काटेंगे 1 ना। देखें, चलिए गुणा करा दीजिए फटाफट। 2 दुनिया 4, और 4 में 25 चौका 100, और 100 चौके 400। अभी भी नहीं आया समझ में, कुछ नहीं करना है। देखिए कितना है, 8 है और 16, 16 में 25 का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। करिएगा गुणा। ठीक है, फिर उसके बाद इसका जो है HCF, इसका HCF देखिए बराबर ही है, तो इसका HCF आ जाएगा 1000, भाग देंगे तो 0.4 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, बहुत ही बेहद आसान है। इसको आप लोग जो है इस तरीके से आप लोग जरूर करिएगा, इस तरीके से इसको लगाइएगा। ठीक है, तो ये आप जो है कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग उसको घर पर ट्राई करिएगा और लगाने का प्रयास करिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसे उतार लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं भी, और उसे जो है आप लोग नोट करने के बाद लगा के और इसे हमें जो है कमेंट में जरूर करिए, लिख के हमें जरूर बताइए कि इसका आंसर आएगा क्या। 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, इसमें 2 ही लगाइएगा आप लोग। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 2.4, 0.36, 7.2 का मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। फिर 0.04 कामा 0.008 कामा 0.016 का लासा। इसको आप लोग जो है स्वयं करिएगा और हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जो भी कुछ होगा वो हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और कोशिश बस यही करिएगा कि जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पर दिए हैं उसे आप लोग जरूर नोट करिएगा और उसे जो है आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। देखिए रही बात पेपर की, तो पेपर जब होगा वो अपने समय पर होगा। जो है अभी इस समय जो कार्य है कि जितना से जितना कोशिश करें अभ्यास करने की, उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बीजीय व्यंजकों और घातांक पर आधारित जो है प्रश्नों का लासा और मासा हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं जो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।